अगर मैं आपको कहूं कि ये फॉरेस्ट कभी ऐसा या फिर ऐसा दिखता था तो क्या आप मानेंगे? वेल, ये है वनंतरा, बेंगलोर के पास एक छोटे से गांव पट्टाकुरुबरपल्ली में थ्राइव करता हुआ एक स्पेशल फॉरेस्ट जो वरुण और उनकी टीम ने बनाया है। ये फॉरेस्ट मैन मेड है और ये कोई छोटा मोटा फॉरेस्ट नहीं है। ये फॉरेस्ट 100 एकर्स के ह्यूज एरिया में फैला हुआ है, पर एक बैरन लैंड को फॉरेस्ट बनाना इतना आसान नहीं था। सर्टनली एक बैरन लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चैलेंजिंग रहा है, लेकिन काफ़ी फुलफिलिंग भी रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चैलेंज हमें धरती को फिर से जीवित करना था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जिस मिट्टी पे हम चलते हैं वो भी एक जीवित चीज़ है। और इस गांव की लैंड पूरी तरह से इनफर्टाइल हो चुकी थी और ये किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही किया था। हमने लगभग पिछले 60 सालों से हमारे देश में इंटेंसिव केमिकल्स यूज़ करना शुरू किया है और इस वजह से सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लगे हैं। और धीरे धीरे से हमने हमारे देश की मिट्टी को पत्थर जैसे एक नॉन लिविंग मैटर बना दिया है। ये लैंड इतनी खराब हो चुकी थी कि इसमें दोबारा किसी भी वेजिटेशन का होना मुश्किल ही लग रहा था, पर वरुण को कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन पता भी था। तो इस प्रॉब्लम और सोल्यूशन की जानकारी हमें काफ़ी सालों से पता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जब सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बार मर जाते हैं उन्हें रिवाइव करने में 3-4 साल लग जाते हैं और हमारे देश के किसानों को 3-4 साल का फसल का लॉस नामुमकिन है। मैं 2009 से इसी मकसद से जुड़ा हूँ और काफ़ी सारे कोर्सेज करके, आर्टिकल्स करके, लोगों से बातचीत करके हमने हमारे सिचुएशन के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच ढूंढ रखा है। और वरुण को समझ आने लगा कि उन्हें आगे क्या करना है। वरुण नेचर से बहुत ही ज्यादा क्लोज होते जा रहे थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो वो इस लैंड को फर्टाइल बना के ही रहेंगे। 2017 से हमने इस लैंड को अपने नेचुरल फॉर्म पे फिर से रिवाइव करने के लिए खूब सारे टेक्निक्स यूज़ किए, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स, लीफ स्प्रेज, हमारे खुद के खेत में बने हुए खाद बना के जैसे जीवामृत, और अनेक वैरायटीज़ के ट्रीज प्लांट करके इसे वापस रिवाइव करना शुरू किया। इसके अलावा वरुण और उनकी टीम ने इस एरिया में कैटल्स को भी इंट्रोड्यूस किया सो दैट यहाँ एक बेसिक नेचुरल कंडीशंस और इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा सके। और 36 मंथ्स की मेहनत के बाद ये बैरन लैंड फाइनली प्लांट्स ग्रो करने के लिए तैयार हो गया। पर अभी नेक्स्ट स्टेप था इस एरिया में कौन से प्लांट उगाए जाएं, इसको चूज करना। तो हमने वनंतरा का सॉइल स्टडी करके हमारे लोकल ज्योग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से कौन से झाड़ प्लांट करना डिसाइड किया है। हमने यहाँ पे पीपल, जामुन, नीम और पलास जैसे अनेक स्पीशीज प्लांट किए हैं। और देखते ही देखते ये बैरन लैंड एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। और जैसे जैसे फॉरेस्ट ग्रो होता गया, वरुण अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वनंतरा में डिवोट करने लगे और वनंतरा का फुल टाइम ध्यान देने के लिए उन्होंने अपने सीए की जॉब भी क्विट कर दी। और कुछ ही समय में बहुत सारे जानवरों ने यहाँ पे अपना घर बनाना शुरू किया है। अनेक वैरायटीज़ के एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, वेरियस पॉलिनेटर्स एंड इंसेक्ट्स। यहाँ पे 250 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ट्रीज प्लांट किए हैं हमने। वी नाउ हैव मोर देन 80 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दैट वी हैव डॉक्यूमेंटेड। और इस जंगल की खूबियत ये है कि यहाँ पे 80 फैमिलीज यहाँ पे अपना घर बनाएंगे और इस जंगल में नेचर और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कोएक्सिस्ट करेंगे, जैसे हम इतने सालों से करके आ रहे थे। बेसिकली वनंतरा एक ऐसा प्लेस है जहां वरुण ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जो नेचर के बैलेंस को भी रखता है और कोएग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारा मकसद है कि वनंतरा में कंजर्वेशन करके और पास वाले गांव वालों को इस प्रोसेस में हम शामिल करके हम नेचर और आदमी को एक दूसरे ला सके और लोग समझ सकेंगे कि एक फॉरेस्ट को उपायु करना हम सबके हाथों में है और हमारा ये कम्युनिटी आगे के डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल और मॉडल हो सके। वरुण और उनकी टीम का कहना है कि वनंतरा सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस सोच है जो लोगों को नेचर से एक बार फिर कनेक्ट करता है। और इसीलिए वो वनंतरा को और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोग, ट्रीज और एनिमल्स साथ में मिलकर रह सके। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि हमें वनंतरा का आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आप वनंतरा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप उन्हें इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ लोग मिलके क्या ही कर सकते हैं। वेल, वनंतरा ने प्रूव किया है कि कुछ लोग मिलके एक पूरा फॉरेस्ट भी ग्रो कर सकते हैं। राइट? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। See you next week.